उधर सुदक्षिण की सभा से प्राण बचाकर आए सैनिकों को भीमासुर क्रोध के साथ कहता है, बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया? जिसने हमारे अनेक वीर राक्षस सैनिकों को समाप्त कर दिया, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। उसका जीवित रहना हमारी वरदानी शक्ति पर कलंक है। राक्षस वीरों और सेना नायक को महाराज सुदक्षिण ने नहीं बल्कि शिवलिंग से निकली तेज ज्योति ने मारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हमारे सेना नायक असलोम भी राक्षस वीरों के साथ मारे गए? कामरूप का राजा दुष्ट सुदक्षिण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम उसे अपने हाथों से समाप्त करेंगे। राक्षस वीरों, कामरूप की ओर अभियान करो। पुत्र भीम, तू क्या किसी शिव भक्त को मारने जा रहा है? माता, तुम्हें किसने बताया कि मैं शिव भक्त को मारने जा रहा हूँ? उसी चोटी वाले नारद मुनि ने, जिसने तुझे ब्रह्मा जी की तपस्या का परामर्श दिया था। पुत्र, यदि तूने किसी शिव भक्त को सताने का प्रयास किया तो शिव का प्रकोप तुझे क्षमा नहीं करेगा पुत्र, नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने भी वरदान देते समय यही कहा था। पुत्र, तू अपने इस विचार को त्याग दे पुत्र, विचार को त्याग दे। हाँ, जिस सुदक्षिण ने मेरे सेना नायक असलोम और अनेक राक्षस वीरों को समाप्त कर दिया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा माता। यदि मैंने उस दुष्ट सुदक्षिण को दंडित ना किया तो मुझे इस पृथ्वी का सम्राट कौन स्वीकार करेगा? नहीं पुत्र, मैं तुझे इस प्रकार मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरा मार्ग छोड़ो माता, मुझे जाने दो। नहीं पुत्र, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? वरदान पाते ही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। अब मेरी तलवार की प्यास सुदक्षिण के रक्त से ही बुझेगी। नहीं पुत्र, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मुझे मृत्यु स्वीकार है, परंतु एक राक्षस द्रोही और पिता के विश्वासघाती का संबोधन नहीं। अपनी माँ को अपमानित एवं कलंकित करने वाले भीम, जहाँ मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू जीवित नहीं रहेगा। तुझ जैसे कपूत का तो मर जाना ही अच्छा है। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। आज से हम निरंतर शिव पूजन का संकल्प प्रारंभ कर देंगे। आज के बाद हम प्रतिदिन भगवान शिव का व्रत करेंगे और फलाहार करते हुए अपने जीवन का हर क्षण शिव चरणों में समर्पित कर देंगे। तो समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने संकल्प को अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए महारानी। अनर्थ हो गया महाराज। वरदानी भीमासुर ने कामरूप देश पर आक्रमण किया है। निर्दोष प्रजाजनों और हमारे सैनिकों को मारते हुए भीमासुर इसी ओर आ रहा है। अब क्या होगा महाराज? भगवान शिव हमारे रक्षक हैं। जिस प्रकार से भीमासुर के सैनिकों से आशुतोष शिव ने पहले भी हमारी रक्षा की थी, उसी प्रकार अब भी करेंगे। देवी सुदक्षिणा, हम शिव पूजन का संकल्प लेकर निकले हैं। पहले हम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, फिर हम भीमासुर से युद्ध करेंगे। दुष्ट सुदक्षिण, तुम्हें राक्षस विद्रोह का दंड देने के लिए हम स्वयं आए हैं। दंड या पुरस्कार देने के अधिकारी केवल सृष्टि के नियंता भगवान शिव हैं भीमासुर। तुम चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। यदि शिव कोप के पात्र नहीं बनना चाहते तो जैसे आए वैसे ही वापस चले जाओ। एक शिव भक्त एक अत्याचारी राक्षस को इस पृथ्वी का सम्राट कदापि स्वीकार नहीं करेगा, कदापि नहीं। भीमासुर, यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो भगवान शिव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि तूने किसी शिव भक्त को मारने का प्रयास किया तो शिव का प्रकोप तुझे क्षमा नहीं करेगा। राक्षस वीरों, इस राक्षस शत्रु को बंदी बनाकर सह्याद्री के कारागार में डाल दो। यदि कल तक
इसने हमें इस पृथ्वी का सम्राट स्वीकार नहीं किया तो हम इसी खड़क से इसके सर को धड़ से अलग कर देंगे। फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। स्वामी, मैं भी आपके साथ बंदीगृह चलूंगी। संकट की इस घड़ी में मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, कदापि नहीं। ओम ब्रह्माय नमः। अनर्थ हो गया परमपिता, अनर्थ हो गया। संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो गया परमपिता। आज दुष्ट भीमासुर इस शिवभक्त को सताने में सफल हो गया। परमपिता अपनी आंखें खोले, आंखें खोले परमपिता। अपनी आराधना, अपनी साधना को विराम दे परमपिता, अपनी आंखें खोले। अन्यथा दुष्ट भीमासुर पृथ्वीलोक को अपने अत्याचारों से मत डालेगा परमपिता, अपनी आंखें खोले। नारद, अत्याचारी का अंत उसके अत्याचार के साथ होना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए इस समय तुम उत्तेजित और विचलित न हो और ध्यान से हमारी बात सुनो। इस समय तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य पुकार रहे हैं। मेरे कर्तव्य? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं परमपिता। नारद, महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की शिव भक्ति ही अत्याचारी भीमासुर के अंत का कारण बनेगी। इसलिए उन दोनों को अपने जीवन का हर पल शिव चरणों में समर्पित करना होगा। तुम सह्याद्री के कारागृह जाकर कामरूप के महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की हर प्रकार से सहायता करो। जो आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। महाराज, किस सोच में पड़ गए हैं आप? हम कितनी बार आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन आप हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते। महाराज, क्या सोचा है आपने? सोचना हमारा काम नहीं महारानी। अब हमारे लिए जो कुछ भी सोचना होगा भगवान भोलेनाथ सोचेंगे। तुम इस प्रकार चिंतित ना हो। मेरी बात मानिए महाराज, और इस दुष्ट राक्षस को पृथ्वी का सम्राट स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। अधिक से अधिक भीमासुर हमें मार सकता है, हमें अपने प्राणों का मोह नहीं है देवी। जीवन और मृत्यु तो भगवान शिव के अधीन है। यदि शिव इच्छा होगी तो हमें मृत्यु भी स्वीकार है, परंतु प्राण रहते हम अपनी शिव भक्ति पर कोई आँच नहीं आने देंगे। देवी, हमने निरंतर शिव पूजन का जो संकल्प लिया था उसमें बहुत विलंब हो चुका है। अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना स्वयं को शिव चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस कारागृह में ना तो शिवलिंग है और ना शिव पूजन के योग्य कोई सामग्री। हम पूजन कैसे करेंगे? भगवान न पूजन सामग्री के भूखे होते हैं और न ही आडंबर के। भगवान तो भाव और भावना देखते हैं। देवी, भगवान शिव शंकर हमारे हृदय में विराजमान हैं। हम उन्हीं को साक्षी मानकर अपने संकल्प का पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप धन्य है भोलेनाथ और धन्य है आपकी महिमा। अपने भक्तों की सहायता के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले आप अपने भक्तों की सफलता के लिए अदृश्य रूप से पधार गए। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। भोलेनाथ, भोलेनाथ, जब आप इस सह्याद्री के कारागृह में पधार ही गए हैं, तो कृपया अपने इन भक्तों को अपने साक्षात दर्शन भी दें। देवर्षि नारद जी, आप आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं माया मोह के अनेक बंधनों से मुक्त हुआ। नारायण नारायण। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा, जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, उन्हें मोह माया का बंधन तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो संदेश मैं यहाँ सुनाने आया था, शिव इच्छा से वो संदेश मेरे आने से पूर्व ही यहाँ पहुंच चुका है। इसी प्रकार अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते रहो। भगवान भोलेनाथ आप दोनों की रक्षा करेंगे और अत्याचारी को दंडित भी करेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश है। आप दोनों का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट सुदक्षण, तू अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से मुझे इस कारागृह में नष्ट करने के लिए शिव पूजन कर रहा है, किंतु मैं तुझे अपने अमंगल का कोई काम नहीं करने दूंगा। त्याग दे इस शिव भक्ति को। यदि तूने मुझे अभी और इसी समय इस संसार का सम्राट स्वीकार नहीं किया, तो मैं ब्रह्मा की चेतावनी और अपनी माता करकटी की बात को भूलकर तुम दोनों को यमलोक पहुंचा दूंगा। इस शिव भक्ति को त्याग कर मुझे इस संसार का सम्राट स्वीकार कर। अब मेरे भयानक क्रोध से तुम दोनों को संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जय हो प्रभु। मुझे वरदान देते समय ब्रह्मदेव ने और यहाँ आने से पूर्व माता करकटी ने बार बार सावधान किया था, परंतु मैंने अपने अभिमान और अहंकार के कारण आपके भक्तों को सताने का भयानक पाप किया था। हे भोलेनाथ, मैं पापी हूं, अपराधी हूं, परंतु आप तो दया के सागर हैं, क्षमा के प्रतीक हैं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कुछ ऐसा करें प्रभु जिससे मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए, जिससे भविष्य और संसार में कोई भी मुझ जैसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस ना करे और मेरी मृत्यु सार्थक हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हे आशुतोष भगवान शिव, हम भक्तों पर कृपा करने के लिए और हमारी भक्ति का मान बढ़ाने के लिए आप इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास करिए प्रभु, निवास करिए। भगवान भोलेनाथ की जय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर की अपने अंत समय में भीमासुर ने न केवल पश्चाताप किया, अपितु परम पावन पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण भोलेनाथ भगवान शिव ने अपनी इच्छा और कृपा से भीमासुर की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए इस तीर्थ का नाम भीमा शंकर सुनिश्चित किया है। सभी का कल्याण करने वाले भगवान भीमा शंकर की तीर्थराज भीमा शंकर की महिमा के साथ ही महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की शिव भक्ति की कीर्ति भी अनंत कालों तक अमर रहेगी। भगवान भीमा शंकर की यात्रा करने वाला भक्त किसी भी प्रकार के भय, आतंक और अत्याचार से मुक्त हो जाएगा। देवराज, इस तीर्थ यात्रा के प्रभाव ने आपके भय को भी दूर कर दिया है। भीमासुर के अंत ने आपके लिए स्वर्ग के द्वार पुनः खोल दिए हैं। जाए देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु देवराज, जाने से पहले इस पावन तीर्थ की पवित्र स्मृति अपने हृदय में बैठा लो और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शिव चरणों में समर्पित कर दो, जिससे आपका भविष्य और स्वर्ग शिव कृपा से सुरक्षित रहे। भय मुक्त करने वाले भगवान श्री भीमा शंकर की शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। पूर्व काल में सुदीक्षण ने शिवलिंग एक बनाया, अपनी हर एक श्वास के संग संग शिव के नाम को ध्याया। भीमासुर को पता चला तो शिवलिंग निकट वो आया, करने लगा अपमान वो शिव का, क्रोध में था भरमाया। वार लिंग पे करने लगा वो भीमेश्वर जी प्रकट हुए, भीमासुर का वध कर डाला केवल एक हुंकार लिए। तब से ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर जी विख्यात हुए, उनके मनोरथ हो गए पूरे जिसने इनके दर्श किए। जय जय भीमा शंकर, जय जय भीमा शंकर,
जात, कुल, वंश और कर्म की अनदेखी करके केवल सच्ची भक्ति और सच्ची भावना से स्नेह करने वाले महेश्वर भगवान शिव ने कुंभकर्ण और कर्कटी पुत्र भीमासुर को अपनी भक्ति में प्रमुख स्थान दिया। महाराज सुदक्षिण और सुदक्षिणा की सहायता करने पधारे भगवान भोलेनाथ का पावन लिंग भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारा संसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की जय जयकार से गूंज उठा। शिवेच्छा से ही प्रत्येक कल्प को 4 भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। समय के पटल पर भीमासुर के साथ ही साथ त्रेता युग भी समाप्त हुआ और नया द्वापर युग एक नई चेतना, एक नए उजाले के साथ आ पहुंचा। इच्छा को भी अपनी इच्छा से संचालित करने वाले भोलेनाथ की इच्छा का संकेत पाकर युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि में इस नए द्वापर युग के प्रारंभ में सभी शुभ शक्तियां हर हर महादेव का घोष करती शिव समाधि स्थल कैलाश पर प्रकट हुई। सब देवों के देव तुम ही हो, सब देवों के देव तुम ही हो। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। परमपिता, प्रार्थना के मध्य भगवान भोलेनाथ का ये रूप परिवर्तन किस बात का संकेत है? नारद, इस संसार के कण कण में महादेव ही समाये हुए हैं। इस संसार के हर रूप में भगवान शिव ही तो हैं। भगवान शिव अपनी इच्छा से कोई भी कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। नारद, नारद, एक बात और है। चमत्कारी शिव लीला के इस रहस्य को यदि तुम बुद्धि और विवेक से जानने का प्रयास करोगे तो अवश्य जान पाओगे। नारायण नारायण। परमपिता, बुद्धि और विवेक साथ नहीं दे रहे हैं। शिव इच्छा से आज हमें जिस शिव स्वरूप के दर्शन हुए हैं उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा है परमपिता। नारद, सदाशिव भगवान भोलेनाथ की परम कल्याणकारी लीला का रहस्य शिव भक्तों के लिए सदा अनजाना नहीं रहता। किंतु श्रीहरि। नारद, आश्चर्य की आवश्यकता नहीं। श्रीहरि विष्णु का कथन सत्य का प्रमाण है। हम अपने भक्तों के वश में हैं। हमारे भक्त प्रश्न और जिज्ञासा के चक्रव्यूह में गोते नहीं मारते। रूप परिवर्तन का यह संकेत सरल और साधारण है। शिव 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 शिव। भोलेनाथ, जो आपके लिए सरल और साधारण होता है वही हम जैसे अज्ञानियों के लिए असाधारण और कठिन। भोलेनाथ, कृपा करके आपके इन भक्तों को इस शिवलीला का रहस्य बताएं। नारद, सृष्टि परिवर्तनशील है। एक छोटे से कण से लेकर विशाल पर्वत तक सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन की यही गति जीवन को सुख, संतुष्टि और कल्याण का संदेश देती है।
परिवर्तन की इसी धारा में बहते हुए हमारी सृष्टि सतयुग त्रेता युग की यात्रा करते हुए अब द्वापर युग के द्वार पर खड़ी है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, हम अज्ञानियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि अब हम एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस ज्ञान के साथ इतना और भी जान लो नारद कि आने वाला हर युग नवीनता के साथ ही साथ प्रचलित मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। वो सब कुछ अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है। यदि इस दृष्टि में रचना की भावना और सत्यता होती है तो सृष्टि खिल उठती है, परंतु स्वार्थ और विध्वंस होता है तो सृष्टि त्राहिमाम करके आर्तनाद करने लगती है। यह रूप परिवर्तन करके हमें महादेव ने उन स्थितियों से सावधान करने का प्रयास किया है। तो क्या आने वाला नया युग द्वापर किसी विध्वंस और विस्फोट का संकेत लेकर आ रहा है श्रीहरि? देवराज इंद्र, शुभ और अशुभ के मध्य संघर्ष तो सृष्टि के पहले दिन से ही चल रहा है। अब तक जो हुआ वो अच्छा था, जो अब हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा और शुभ ही होगा। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्य धन्य भोलेनाथ, आप धन्य हैं। अब कृपा करके इतना और बता दें कि इस नए युग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? नारद, इस द्वापर युग में दैत्य शक्तियों का प्रभाव कम होगा। ये तो शुभ संकेत है महादेव। बात पूरी होने से पहले ही अपने अनुमान से कुछ कह देना विद्वानों की भाषा में अज्ञान माना जाता है देवराज। क्षमा क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। इसका अर्थ ये नहीं कि ये दैत्य शक्तियां पाताल में जाकर छुप जाएंगी, अपितु ये दैत्य शक्तियां इस नए युग में मानव को माध्यम बनाकर अपना स्वार्थ पूर्ण करेंगी और सदा के समान शुभ कार्य में बाधा डालेंगे। स्वार्थी मनुष्यों और दुष्ट शक्तियों के इस मिलन से धर्म का स्थिर पांव डगमगाने लगेगा, धर्म पर संकट उत्पन्न होगा। अब तक धर्म पर अटल रहते हुए गर्व करने वाले अनेक प्राणी धर्म का साथ छोड़कर अधर्मी, अत्याचारी, अनैतिक और अन्यायी बनकर अशुभ शक्तियों का साथ देंगे। किंतु परमपिता, ऐसे में धर्म की स्थिति क्या होगी? भोलेनाथ, क्या द्वापर युग में सभी प्राणी अधर्मी हो जाएंगे? ऐसा ना कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। सृष्टि के संतुलन में धर्म और अधर्म दो पहलू हैं। अधर्म सदैव अपने दुष्कर्मों से धर्म के पलड़े को झुकाने का प्रयास करता है, किंतु अंत में विजय धर्म और सत्य की होती है। और इस नए युग का मुख्य उद्देश्य भी धर्म संस्थापना ही होगा। प्रभु, इस धर्म संस्थापना के सूत्रधार कौन होंगे? जिज्ञासु नारद, युग, धर्म और धर्म की संस्थापना के लिए प्रारंभ हो रहे इस द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु पुरुषोत्तम अवतार धारण करेंगे। पुरुषोत्तम अवतार? पुरुषोत्तम अवतार? हाँ, ये द्वापर युग भविष्य में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के युग के नाम से जाना जाएगा। श्री हरि अवतार श्री कृष्ण पृथ्वी के समस्त जीवों को प्रेम, योग, ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा देते हुए धर्म की संस्थापना करेंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या पिछले युग के समान इस नए युग में अन्य शुभ शक्तियां अवतार धारण नहीं करेंगी? अब तक तो ऐसा नहीं कहा गया नारद। सतयुग और त्रेता युग के समान इस युग में भी अनेक शुभ शक्तियां अवतार धारण करके श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार श्री कृष्ण को धर्म की संस्थापना में योगदान देंगे। प्रभु, घटने से पहले घटना को जान लेने की उत्सुकता अनुचित है नारद। अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से तुम इस नए युग द्वापर के साक्षी बनो।
आपका कल्याण हो। नए युग का साक्षी बनने के लिए नारद के साथ ही साथ सभी शुभ शक्तियां अपने अपने धाम को लौट गईं। शिवेच्छा से सृष्टि की अनंत यात्रा में द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। ऋषिपुत्री शकुंतला और महाराज दुष्यंत के प्रेम से जन्मे महाराज भरत के नाम से ऋषियों की इस पवित्र आर्य भूमि को भारतवर्ष के नाम से भी संबोधित किया गया। परम शक्तिशाली शिव भक्त और सत्य पर आस्था रखने वाले महाराज भरत के नाम से भारतवर्ष में वीरों को जन्म देने वाले भरत कुल की परंपरा चल पड़ी। इसी महान कुल में समय के साथ जन्मांध धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और महाराज पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध से जलते कौरवों ने अपने मामा शकुनी की कुटिल नीति को द्यूत के पांसों पर सफल बनाते हुए पांडवों को पराजित कर 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का कठोर अज्ञातवास झेलने पर विवश कर दिया। ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन अपनी इस सफलता से अभिमान के शिखर पर जा बैठा। अभिमानी दुर्योधन ने अट्टहास करते अपने भाई दुशासन से कहा, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करके तुमने वीरता का ढोंग करने वाले पांडवों को कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं छोड़ा। आप सत्य कहते हैं भ्राताश्री। मुझे पूरा विश्वास है कि हस्तिनापुर से निकलकर अपमान और कलंक का दंश धोने के लिए पांडव चुल्लू भर पानी में डूब मरे होंगे। ऐसे घोर अपमान के बाद भ्राता कोई भी जीवित नहीं रह सकता। परंतु अभी तक मेरे घोर शत्रु पांडवों के मृत्यु का समाचार क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित देखकर हमारे गुप्तचर सुस्त हो गए? सुस्त तो नहीं भ्राताश्री, परंतु निश्चिंत तो हम भी हो गए हैं। जब तक पांडव हमारे सामने शत्रु बनकर हस्तिनापुर में थे, तब तक हम दिन रात उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। अब जबकि द्यूत क्रीड़ा में पांडव पराजित होकर 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष के कठोर अज्ञातवास के लिए निकल चुके हैं, तब मानो ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई काम ही ना बचा हो। अनुज, मैं पांडवों की ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं। लज्जा के दंश से भले ही पांडव जीवित बच जाएं, परंतु वन का कठोर जीवन उनके मनोबल को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। पांडु, प्रणाम मामा श्री। आयुष्मान बाबा। मामा श्री, जब से आपने पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित किया है, तब से आपके चलने, आपके उठने, आपके बैठने, आपके सोचने में विजय का विजय घोष सुनाई देता है। विजय वीर मामा श्री की जय हो। दुशासन बोलो, विजय वीर मामा श्री की जय हो। पांडु, मैंने सदैव तुमसे ये कहा है कि ये केवल मेरे पासे नहीं है, ये तो मेरी सेना है, सेना। मामा श्री, मुझे तो पूरा विश्वास है कि सोते जागते हर समय पांडवों को आपके पासों की सेना दिखाई देती होगी। हतभागा युधिष्ठिर तो चौंक चौंक कर पौ बारा कहते हुए रात में भी उठ बैठता होगा। सावधान बच्चों, सावधान रहो। ये जो मेरे पासों की सेना है ना, इन्हीं के कारण तुम्हें आज ये महान अवसर और विजयश्री प्राप्त हुई है। परंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि 13 वर्षों के पश्चात वो पांडव वापस यहां आकर
अपने राज्य की मांग करने लगे। असंभव, असंभव मामाश्री, क्योंकि जिस ओर पांडव गए हैं वहां से हस्तिनापुर लौट कर आने का कोई मार्ग नहीं है मामाश्री। भ्राताश्री ठीक कहते हैं मामाश्री। अब पांडव नहीं, पांडवों की मृत्यु का दुख भरा समाचार लौट कर आएगा। हाँ मामाश्री, हाँ, मैं भी उसी समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस भांजो, ये महान अवसर हंसी ठट्टों में उड़ा देने वाला नहीं है। याद रहे कि जब तक तुम्हारे शत्रु ये पांडव जीवित हैं, तब तक तुम इस राज्य के एक छत्र सम्राट कभी नहीं बन सकते दुर्योधन। क्योंकि तुम्हारे शत्रु का जीवित रहना तुम्हारे लिए संकट का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने आमोद प्रमोद और हंसी ठट्टों को भूलकर इस समय ये विचार करो कि शत्रु को कैसे समाप्त करना है भांजे।